क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, इसका मतलब उनको जो पोस्ट मिल सकती है, जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा उससे, अब वो कौन सी पोस्ट को ऑप्ट करें। सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर या सीएसएस को ऑप्ट करें, या फिर क्योंकि उनको स्टेट वाइज चाहिए, या फिर एनफोर्समेंट ईडी करें या इनकम टैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि संख्या ज्यादा है बच्चों की, नीचे जितने मार्क्स हैं, जीएसटी या आईटी में टैक्स असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। लेकिन उससे पहले हम आज रिपीटर्स की संख्या को बताएंगे कि कितने परसेंटेज रिपीटर्स हैं और उनका कितने परसेंट बच्चे कितने ज्यादा मार्क्स ले रखे हैं कि आपको उतनी पोस्ट जो दिखाई दे रही है एक्चुअल में उतनी पोस्ट आपके लिए है ही नहीं। तो आज देखते हैं पूरा वीडियो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने जितने भी जब मेंस एग्जाम हुआ था सीजीएल का 18 और 20 को, तो उसमें देखा था आपने रिपीटर्स बहुत ज्यादा देखे गए थे, क्योंकि उनके इंटरव्यू भी आपने देख लिए थे जो बार बार। लेकिन अब ये मेन पॉइंट है कि कहीं ना कहीं टोटल वैकेंसी कितनी थी हमारे पास, लगभग 16K के आसपास मान सकता हूं मैं। और उन 16K में जो वैकेंसी में टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट थे प्री, उसकी संख्या थी 1,65,000 और उनमें से करीबन 25,000 कैंडिडेट, लगभग रिपीटर्स की संख्या कितनी थी, 25,000। आप मान सकते हैं जब 25,000 कैंडिडेट रिपीटर्स हैं तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो पहले से ही सिलेक्टेड हैं और उनको पता है कि कौन सा पोर्शन कैसे करना है, कितने समय में करना है। अब वो वैकेंसी कितनी ले जाएंगे, देखिए अगर 25,000 का केवल आप 10 से 15% बच्चे ये मान लें कि सिलेक्ट हो रहे होंगे 2024 के सीजीएल एग्जाम में, और आप उनको, क्योंकि जिसने एग्जाम दोबारा दिया है वो कौन होंगे, वो केवल क्या होंगे, पोस्टल असिस्टेंट, मतलब 2400 ग्रेड पे में, 2800 ग्रेड पे में, हो सकता है कोई 4200 ग्रेड पे में भी हो, लेकिन ज्यादातर क्या होंगे, नीचे के ग्रेड में होंगे। अब जो बच्चे नीचे के ग्रेड में हैं उनको कहीं ना कहीं 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे जब मिलेगा तो वो उस जॉब को क्विट करेंगे। अब क्योंकि आपने ये वैकेंसी देखी थी, जैसे मैं अब केवल बात करता हूं सीएसएस की वैकेंसी लगभग 1300-1400 के आसपास है, जीएसटी इंस्पेक्टर की लगभग 2.5 के आसपास है, और आईटी और ईडी इनमें वैकेंसी लगभग 400-500 के आसपास। मैं केवल रफली आइडिया बता रहा हूं, मतलब लगभग 3-4 के आसपास वैकेंसी है। और अगर इन 4,000 वैकेंसी जो टॉप 4600 ग्रेड पे की है, अगर उनमें से इन 25,000 बच्चों में से केवल अगर 10% बच्चे भी ऐसे होंगे जो टॉप होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो वैकेंसी दिखाई दे रही है सीएसएस में, एमईए में, एएसओ की, असिस्टेंट की, जीएसटी इंस्पेक्टर की, वो तो पहले से ही फिल हो जाएंगे। केवल कम से कम 10%। हो सकता है कुछ बच्चे न्यू कमर भी हों जो पहले से सिलेक्टेड ना हो, वो भी टॉप करेंगे। जैसे आपने एक देखा था कि जिसके मार्क्स लगभग 372 के आसपास है और 350 के आसपास, जो पोस्टल असिस्टेंट के पद पर तैनात अभी कार्यरत है। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या तो ये है ना जो रिपीटर्स है। और रिपीटर्स ऐसा क्यों कर पाते हैं जबकि आप क्यों नहीं कर पा रहे, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसा नहीं है केवल रिपीटर्स को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है दोबारा से एग्जाम देने के लिए, क्योंकि अगर जिस डिपार्टमेंट में है और उस डिपार्टमेंट पे वो काम कर रहे हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है स्टडी करने का। लेकिन उनके पास एक स्ट्रेटजी है कि उनको कहां से कैसे स्टडी करनी है, जिससे कि वो उतने मार्क्स लें जिससे कि वो पोस्ट प्राप्त हो या उनसे ऊपर पोस्ट प्राप्त हो। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला ये देखें कि वीक पॉइंट, अगर उनको ये पता है कि उनका वीक पॉइंट क्या है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। उनको ये पता है कि उनका वीक पॉइंट क्या है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा टॉपिक कमजोर है कौन सा नहीं, तो इसलिए उनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको वो चीज करने की जरूरत है जो वीक है।
और वीक को क्या किया जाता है, टोटल को पढ़ने में, और जो जो टॉपिक वीक है उसको पढ़ने में काफी डिफरेंस है, काफी समय कम लगता है। तो इसलिए आप मान सकते हैं अगर टोटल वैकेंसी 16,000 है तो उनमें से कम 3,000 के आसपास बच्चे वो होंगे जो रिपीटर्स होंगे और वो सिलेक्टेड होंगे। तो बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, अब प्रत्येक बच्चा उनसे गुहार क्यों कर रहा है कि CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस आप स्किप करें, क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं रिपीटर्स ही उनसे ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं। जो नए कमर हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जो सिलेक्टेड नहीं है, उनके साथ उनका कंपटीशन ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन एक्चुअल में किन के साथ है? जो पहले से सिलेक्टेड है। इसलिए फिर से अगर जिन रिपीटर्स के अच्छे मार्क्स हैं 2024 में CGL में, वो अब भी CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म स्किप कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को जॉब मिले जो नीचे के रैंक के हैं CHSL में। क्योंकि आपको वो भी जॉब नहीं करनी है, अगर लोअर ग्रेड में CGL में मिल जाता है तब भी नहीं कर पाएंगे आप, और आपको CHSL की तो करनी ही नहीं है। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो, और रिपीटर्स वो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो अगर नीचे की जॉब का उनको लगता है कि अगर उनके मार्क्स इतने नहीं है तो वो भी CGL का भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म स्किप करें। दूसरा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, CGL का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, CGL का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, उसमें जिन बच्चों के मार्क्स लगभग, क्योंकि उनको पता है कि उनके मार्क्स इतने हैं, तो वो इन दोनों पोस्ट में से किसको फिल करें, देखें। और जैसे जैसे उनसे भी ऊपर अच्छे मार्क्स हैं, जिनके वो ED या इनकम टैक्स में से किसको ऑप्ट करें, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पोस्ट हैं। देखिए, जो भी टॉपर्स होते हैं वो या तो ED लेते हैं या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्ट करें, या फिर टैक्स असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट जो लोअर ग्रेड में। तो आज इसके बारे में हम आगे से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, अगर आपके मार्क्स दोनों पोस्ट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, तो अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी चाहिए तो आपको GST इंस्पेक्टर ही फिल करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको अपना होम स्टेट या होम स्टेट के आसपास स्टेट चाहिए तो उनको GST इंस्पेक्टर ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन जिसको दिल्ली में रहना है, दिल्ली में ही जॉब करनी है, या दिल्ली के आसपास है, नॉर्थ इंडिया से है और चाहते हैं हमेशा यहीं पर रहें, तो उनको CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ऑप्ट करनी होगी। और क्योंकि उसकी ये दोनों ये ASO कैटेगरी में है, हालांकि दोनों 4600 GP में आती हैं, ये भी 4600 में है, ये भी 4600 में, तो सैलरी का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन CSS में ये रहता है कि आप मिनिस्ट्री में रहते हैं, मिनिस्ट्री के जो कामकाज हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं, और जो भी पॉलिसी होती है वो यहीं से चलती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर जिनके मार्क्स ठीक ठाक है और दोनों मिल सकते हैं, उनको अगर नॉर्थ में कोई होम स्टेट की बजाय भी वो CSS ऑप्ट करते हैं, वो भी सही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में या कोई पोस्ट में कोई कहीं कितनी पोस्ट है या नहीं, उसके बारे में कोई कंफर्म करना है, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से संबंधित जितना भी सजेशन हो सकता है प्राप्त कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद ED और इनकम टैक्स में है। देखिए, ED एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों की टॉप पोस्ट होती है, और वैकेंसी भी थोड़ी थोड़ी होती है, इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं होती इसमें। आपने देखा था पिछली बार 338 टॉप ED भी थी, और इनकम टैक्स भी आपने देख लिया था। इनकम टैक्स जो सबसे टॉपर था वो भी इनकम टैक्स ने ऑप्ट किया था। तो इन दोनों का काम थोड़ा सा ही सेम है, लेकिन वैसे डिफरेंस है। डिफरेंस यहां पे ये होगा, ये केवल इनकम टैक्स से संबंधित क्या करती है, कार्रवाई करती है, रेड होती है कभी, तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आउटडोर भी करना पड़ सकता है। लेकिन ED में इनकम टैक्स की बजाय जो हवाला से संबंधित होते हैं, और इनकम टैक्स और ED का जो जिस तरह पार्लियामेंट ने इसकी पावर को बढ़ाया है, जिस तरह आपने देखा अरविंद केजरीवाल केस में जो लिकर केस था उसमें, तो उस तरह हम देख सकते हैं ED भी अपना समय के साथ क्या कर रही है, अपना पावर बढ़ा रही है। तो ED भी, ये दोनों पोस्ट लगभग बराबर सी हैं और स्टेट वाइज पोस्ट हैं, तो आप इनको किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ED में वैकेंसी इनकम टैक्स से भी कम है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कौन सी भरनी चाहिए, आप दोनों में से कौन सा किसी भी पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट।
और वैकेंसी लगभग दोनों की बराबर है, ये जीएसटी और इनकम टैक्स में, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात बता देते हैं हम, केवल पोस्टल असिस्टेंट ये होता है पोस्ट ऑफिस में जहां पर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, जबकि सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे जोन, जहां पर रेलवे स्टेशन या रेलवे के आसपास जो होता है वहां पे केवल इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, इसमें केवल आपको सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग का अर्थ ये नहीं है कि आपको उठाना या कोई सामान इधर से उधर करना होगा, बल्कि आपको केवल कंप्यूटर पर कुछ इधर से उधर डाटा करने होते हैं। इसमें नाइट शिफ्ट भी होती है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सॉर्टिंग असिस्टेंट में नाइट शिफ्ट होती है, और वो क्या होती है, लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर देती है। इसलिए ज़्यादातर क्या ऑप्ट करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट। लेकिन जिनकी सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब आ जाती है तो वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि परमानेंट नाइट शिफ्ट नहीं होती, वो रूटीन से होती हैं, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसे उस तरह। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की बात करें, ये आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। फिर आपने ये भी नोटिस किया कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो बीच की पोस्ट थी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, वो भी नेक्स्ट 2025 में आने वाली है। तो थोड़ा सा नुकसान है उसमें प्रमोशन के संबंध में, लेकिन इनसे सही ये है। और क्योंकि ये जो बच्चे हैं टैक्स असिस्टेंट, जिनको आंकड़े से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान सही है, तो उनके लिए ये काफी ठीक है। तो अगर मार्क्स आपके लगभग उतने हैं कि आपको दोनों ऑप्शन आप फिल कर पाए और दोनों मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने बताया दोनों में स्टेट वाइज, इसमें दोनों स्टेट वाइज, ये भी दोनों स्टेट वाइज, ये केवल सेंटर में रहेगी दिल्ली में, और इसमें आप स्टेट वाइज अपना ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बताया ना, जिन बच्चों के कुछ मार्क्स जितने भी हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी पोस्ट ऑप्ट करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, उसको सजेस्ट करेंगे कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑडिटर की पोस्ट। कैग में और सीजीडीए, कंट्रोल जर्नल ऑफ डिफेंस अकाउंट या कंट्रोल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। अब इसमें देखें, कैग की थोड़ी सी पावर आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आप डिफेंस में जाते हैं और डिफेंस की जो फैसिलिटी होती हैं वो आपको मिलती हैं, जैसे कैंटीन कार्ड वो वगैरह। ऑडिटर काम दोनों का एक ही है। कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो डिफेंस वालों को जो अलग से मिलती है, बाकी ये नॉर्मल सिविल जॉब है। तो अगर जिनको मार्क्स लगभग दोनों ऑडिटर में, कैग में और सीडीजीए या सीजीसीए में हो सकता है, तो मेरे हिसाब से उसको क्या चुनना चाहिए, सीडीजीए। क्यों? क्योंकि उससे आपको कैंटीन सुविधाएं मिलती हैं और आपको हर लगभग, देखिए आपके इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके जो ऑफिस हैं, इनकी जो यूनिट है वो लगभग पूरे देश में है, और इनसे ज़्यादा, इसकी कैग से ज़्यादा आपके ज़्यादा चांस है कि आपको ये स्टेट मिल पाए, जिससे आप अपने होम स्टेट के सेंटर पे, मतलब उस शहर के आसपास जॉब कर पाए।